गया के एपी कॉलोनी स्थित शुभकामना हार्ट हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी सेंटर में अत्याधुनिक कैथेटराइजेशन लैबोरेटरी का भव्य उद्घाटन केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने किया। इस नई अपग्रेडेड सुविधा में अब एआई, इंट्रावास्कुलर अल्ट्रासाउंड और रोटेशनल एथरेक्टमी जैसी उन्नत तकनीकों का समावेश किया गया है, जिससे हृदय, न्यूरो और पेरिफेरल वेस्कुलर बीमारियों के इलाज में क्रांतिकारी बदलाव संभव हो सका है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने शुभकामनाएं देते हुए कहा कि गया जैसे क्षेत्र में इस प्रकार की अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधा का उपलब्ध होना गर्व की बात है और इससे आमजन को समय पर जीवन रक्षक उपचार मिल सकेगा। देखिए, जो गया जी हमारा है, यहाँ पर जो मेडिकल सुविधाएं आज तक थी, उस मेडिकल सुविधाओं में एक आज हम समझते हैं कि जुगांतकारी, जिसको कह सकते हैं कि याददाश्त करने वाला इम्पोर्टेंट आज घटना यहाँ पर है। जबकि शुभकामना हॉस्पिटल में चाहे कार्डियोलॉजी हो या फिर आईसीयू का मामला हो, ये सारे सेवाओं को जो बहुत कम हॉस्पिटल देते हैं, जिसके लिए दिल्ली, बॉम्बे जाना पड़ता है, लोगों को खर्चा उठाना पड़ता है, ज़्यादा समय भी लगता है, ये सारी सुविधाएं शुभकामना जो हॉस्पिटल है उसमें अवेलेबल किया गया है। ये जो हमारे डॉक्टर डायरेक्टर हैं, डॉक्टर कैप्टन सुनील कुमार सिंह जी के सौजन्य से और अनेक चिकित्सक इसमें लगे हुए हैं, सबके सहयोग से आज ये हॉस्पिटल चलायमान हुआ है। खास करके आईसीयू में जो कम बेड था, ज़्यादा किया गया है। हम समझते हैं ये गया के लिए एक बहुत अच्छा क्षण है और गरीब पेशेंट जो नहीं जा सकते हैं बाहर, कम से कम खर्चा में अच्छा से अच्छा चिकित्सा की बात लोग सोचते थे, आज इस शुभकामना हॉस्पिटल ने साकार कर दिया है। इसके लिए सब शुभकामना हॉस्पिटल के डायरेक्टर एंड चिकित्सक सभी को हम शुभकामना देते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हर क्षेत्र में ये लोग सफल और सफलतम प्रयास हो, ताकि हमारे गया जिला के लोग या अन्य जगह के लोग आकर के यहाँ पर चिकित्सा का लाभ ले सकें। इसलिए आज का क्षण अच्छा है और हमारे ऐसे छोटे चीज से इन लोगों ने आज इनको उद्घाटन कराया, इसके लिए हम इनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। वहीं मौके पर डॉक्टर अमन सिन्हा ने बताया कि कैथ लैब की व्यवस्था एवं अनुभवी टीम किसी भी आपातकालीन हृदयाघात की स्थिति में जीवन बचाने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि नई लैब में मौजूद नवीनतम तकनीकें उपचार को अधिक प्रभावी और सुरक्षित बनाती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यह कैथ लैब न केवल गया बल्कि पूरे मगध क्षेत्र के लिए एक वरदान साबित होगी। उन्होंने कहा कि आईसीयू में 8 बेड से बढ़ाकर 16 बेड कर दिया गया कैथ लैब की नई सुविधाओं में शामिल हैं हाई रेजोल्यूशन फ्लैट पैनल डिजिटल इमेजिंग सिस्टम, रोटा प्रणाली द्वारा कठोर कैल्शिफाइड ब्लॉकेज का उपचार, आईव्यूज द्वारा नसों की आंतरिक अल्ट्रासोनिक जांच, न्यूरोवास्कुलर किट, हाई स्पीड मॉनिटरिंग सिस्टम और रेडिएशन शील्डिंग सुविधा उपलब्ध है। अस्पताल में आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत मरीजों को निःशुल्क इलाज की सुविधा उपलब्ध है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को भी उच्च स्तरीय उपचार प्राप्त हो सकेगा। इस उद्घाटन समारोह में अस्पताल के संस्थापक डॉक्टर कैप्टन सुनील, जदयू विधायक मनोरमा देवी, मोहन श्रीवास्तव सहित कई गणमान्य व्यक्ति एवं शहर के प्रतिष्ठित चिकित्सक उपस्थित रहे। फादर डॉक्टर कैप्टन का ये विजन था कि जो भी कार्डियक इमरजेंसी है या जो भी इमरजेंसीज मेडिकल या सर्जिकल है वो गया में ही डील कर लिया जाए। काफ़ी अच्छा हम लोग कर रहे थे, हॉस्पिटल में सारा सुविधा था, लेकिन बात यह है कि पिछले 3 वर्ष में हमने ये देखा कि पेशेंट का लोड बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। मतलब कि जैसे जैसे लोगों का हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस आया, जैसे जैसे लोगों को अवेयरनेस हुआ कि नहीं अब सब कुछ हार्ट का गया में करना मुमकिन है, तो क्या हुआ कि हम लोगों ने सोचा कि पेशेंट का जो क्योंकि नीड आ रहा है तो हम लोग को विस्तार करना चाहिए आईसीयू का। पहले हमारा आईसीयू 8 बेड का था, आज जाके हमने आईसीयू को करीबन 16 बेड का किया है। इसके साथ साथ हम लोगों ने जो भी हाईटेक चीज़ें हो सकती हैं, जो कि अच्छा वेंटिलेटर होता है, बाईपैप होता है, एक्सटर्नल पेसमेकर होता है, फिर हेपा एयर फिल्टर्स होता है, हमने सब कुछ एक एक टेक्नोलॉजी जो होता है जो दिल्ली बॉम्बे में के आईसीयू में मिलता है, हम सब कुछ हमारे आईसीयू में शुरू किया है। साथ साथ जो कार्डियक प्रोसीजर्स होता है, जैसे कि जो हम लोग कैथ लैब में करते हैं,
हमारे पास जो कैथ लैब था काफ़ी अच्छा था, बहुत सारे केस उस पर किया गया है, लेकिन अब नीड था कि हम लोग कुछ आगे बढ़े। जैसे कि फॉर एग्जांपल रोटा आइवस जो होता है, रोटा एब्लेशन या इंट्रावास्कुलर अल्ट्रासाउंड जो होता है, ताकि हम लोग को पता चले कि एग्जैक्टली स्टेंट कहाँ प्लेस करना है, अगर धमनियों के अंदर, हार्ट के धमनियों के अंदर अगर कैल्शियम हो गया उसको निकालना, साथ साथ वॉल्व का सर्जरीज करना, या कहीं पे किसी का नली बाहर का ब्लॉक हो जाता है, हाथ का नली, पैर का नली का ब्लॉकेज हो जाता है, या आज के दिन में अगर स्ट्रोक भी किसी को होता है, स्ट्रोक मतलब लकवा मारता है, ब्रेन का नस जमा हुआ है, हम लोग उसको भी ठीक कर सकते हैं। क्योंकि अब जो हमारा कैथ लैब है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ आया है। इसमें पेशेंट का जब हम लोग कर रहे होते हैं तो पेशेंट का बीपी, पल्स, टेम्परेचर सब कुछ मॉनिटर करता है। साथ साथ पेशेंट का हार्ट रेट अगर फ्लक्चुएट करता है, ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट करता है, हमें वो इन्फॉर्म करता है अलार्म बजकर कि पेशेंट का स्थिति जो है कुछ खराब हो रहा है या अच्छा हो रहा है। इसके साथ आप लोग न्यूरो इंटरवेंशन कर सकते हैं, कार्डियक इंटरवेंशन तो कर ही रहे थे, और अब पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज जैसे कि टिबियल आर्टरी ब्लॉकेज, फेमोरल आर्टरी ब्लॉकेज या डीप वेन थ्रोम्बोसिस हम लोग सब कुछ कर सकते थे। हमारा कैथ लैब अभी पूरे बिहार का वन ऑफ द बेस्ट कैथ लैब है, और मैं बहुत खुश हूँ बताने के लिए, बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ कि अब मगध वासियों को कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं थी। पहले सब कुछ केस कर ही रहा था, और अब हम लोग कुछ भी गंदा से गंदा केस, अच्छा से अच्छा केस भी कर सकते हैं। मतलब कॉम्प्लिकेशन जो होता है वो मिनिमम हो सकता है इस कैथ लैब के साथ। हमारा टीम डेडिकेटेड है, और हम लोग सब कुछ, बस आप लोग सबका सहयोग चाहिए, प्यार चाहिए और कॉन्फिडेंस चाहिए कि अब सब कुछ गया में मुमकिन है। कार्डियो में एआई कितना यूजफुल होगा? कार्डियो में जब हम लोग केस कर रहे होते हैं तो हमारा पूरा का पूरा नज़र आता है पेशेंट के वाइटल्स पे कि भाई बीपी कैसा है, शुगर कैसा है, उसका बीपी फ्लक्चुएशन हो रहा है, पल्स गिर रहा है, सैचुरेशन मतलब O2 लेवल कितना है। तो एआई का मतलब हो गया कि वो पेशेंट के फेस से, पेशेंट के रेटिना से और पेशेंट के का जो टेम्परेचर है, पल्स, जो भी मॉनिटर करके हम लोग को डेटा दे रहा होता है लगातार, कंटिन्यूअस से डेटा गैदर कर रहा होता है और हमें दे रहा होता है कि भाई पेशेंट का फ्लक्चुएशन कुछ हो रहा है कि अच्छे की तरफ जा रहा है, खराब की तरफ जा रहा है, क्या ट्रेंड है। तो हमें पता चल जाता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जो उनके साथ में आए, मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और बधाई देती हूँ कि आज हम लोग को मौका मिला है माननीय हमारे गार्जियन जीतन राम मांझी के साथ में डॉक्टर साहब के यहाँ कि आईसीयू बेड का जो विस्तारीकरण हुआ है, पहले कम था, अब धीरे धीरे हमारे डॉक्टर साहब और उनके बेटे अमन बाबू जो डॉक्टर हैं वो आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, शुभकामना अस्पताल एपी कॉलोनी गया जी में स्थित है, और आज उसका इन्हांस जो हुआ है, जो उसमें और प्रगतियां हुई है, उसमें खास करके जो आईसीयू में इंसेंटिव केयर यूनिट में बेड थे वो दुगने बढ़ाए गए। यानी पहले अगर 5 लोग एडमिट होने का जगह था आईसीयू में, तो अब 10 लोग बनाए गए। दूसरी बात कि जो एंजियोग्राफी का सिस्टम है, मशीनरी, उसको हाई टेक किया गया है। यानी जो गया में सुविधाएं दे थी उसके अतिरिक्त दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु के तरह गया में भी एंजियोग्राफी और ऑपरेशन, हार्ट का ऑपरेशन, कार्डियोलॉजी का व्यवस्था बेहतर बनाया गया है। घातक बीमारियों से, हार्ट जैसे प्रॉब्लम से और हड्डी से जुड़े हुए मामलों में अच्छा योगदान दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि इन हॉस्पिटलों में गरीबों के लिए आयुष्मान कार्ड जो दिए गए हैं वो यहाँ पे अलाउ है। यानी जो आयुष्मान कार्ड से हार्ट या एंजियोग्राफी का इलाज कराएंगे उनको पैसे नहीं देने पड़ेंगे। साथ ही साथ हम लोग जो आयुष्मान धारक नहीं भी हैं और वो गरीब हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनको भी फोन कर देते हैं तो अच्छा खासा जो बेनिफिट का लाभ है या हॉस्पिटल चलाने में उसमें डिस्काउंट कर देते हैं।